नमस्कार। आज हमारे सामने एक आध्यात्मिक स्रोत है 24 मई 2025 की प्रातः मुरली और इसका शीर्षक है योग से विकर्म विनाश और राजाई। जी। तो आज हम इसी पर जरा गहराई से बात करेंगे। मतलब ये कि आत्मा की शुद्धि, जिसे विकर्म विनाश कहा गया है, और एक जो श्रेष्ठ स्थिति है राजाई, वो परमात्मा की याद से कैसे मिलती है ना? हाँ, बिल्कुल, यही इसका सार है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहली बात है वो ध्यान खींचती है कि कौन सी बात अर्थ वाली है और कौन सी नहीं। मतलब कहा है कि सिर्फ देही अभिमानी होकर ही बात अर्थ वाली होती है। हाँ। देह अभिमान की बातें तो अनर्थ हैं। ऐसा क्यों? मतलब इसका क्या महत्व बताया गया है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि ये जो समझ है, ये इस खास समय, मतलब जिसे संगम युग कहा गया है, उसके हिसाब से दी जा रही है। अच्छा, संगम युग। हाँ, ये वो टाइम है जो पुरानी दुनिया दुख वाली, वो खत्म हो रही है और नई दुनिया सतयुग, सुख की दुनिया, उसकी स्थापना हो रही है। अच्छा। अट प्ले करने की चाबी है। इसके बिना तो सब बातें पुरानी दुनिया की होंगी, जिनका आप कोई मतलब नहीं। समझ गया। तो ये आत्म जागरूकता क्यों इतनी जरूरी है? स्रोत में विकर्म की बात भी आती है। ये क्या चीज है और आत्मा पर इसका क्या असर बताया गया है? विकर्म मतलब हुआ नकारात्मक कर्म, पाप कह सकते हैं, जो आत्मा न जाने कितने जन्मों से करती आई है और उसका बोझ जमा हो गया है। ओहो। जैसे भक्ति मार्ग में भी लोग तीर्थ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, वो सब इसी बोझ को शायद हल्का करने की कोशिश होती है ना? पर उसमें तकलीफें भी बहुत बताई हैं। तो ये ज्ञान जो है, इन कर्म बंधनों और तकलीफों से छुड़ाने का रास्ता दिखाता है। तो ये जो समय है, इसे तो काफी मुश्किल भी बताया है, जैसे माया का तूफान। तो फिर इससे बचने का रास्ता क्या है? बिल्कुल, काहे कि इस माया के तूफान से बचाने के लिए खुद बाप यानी परमात्मा आते हैं और समाधान भी दिया है, मन मना भव। मन मना भव। हाँ, यानी अपने मन को एक परमात्मा पिता की याद में लगाओ, सिर्फ उनकी याद और किसी की नहीं। मन मना भव सुनने में तो सरल लगता है, पर इसे करने का तरीका क्या बताया गया है? क्या सिर्फ नाम जपते रहना है? नहीं नहीं, सिर्फ मुंह से नाम जपना वो काफी नहीं है। जोर है अंदर की याद पर, खासकर अमृत वेले, मतलब सुबह जल्दी उठकर। हाँ। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त में। हाँ, उस समय बाहरी दुनिया के संकल्प रोककर परमात्मा से मीठी मीठी बातें करना, उसे रूह रेहान कहा है। ये गहरा अंदर का कनेक्शन है। और इस याद का फिर नतीजा क्या होता है? इसे योग अग्नि क्यों कहा है? अच्छा सवाल है। योग अग्नि इसलिए कहा है क्योंकि जैसे आग होती है ना, वो चीजों को जलाकर भस्म कर देती है। हाँ। वैसे ही ये जो एक की याद है, एकाग्र याद, ये आत्मा पर चढ़े हुए विकर्मों के बोझ को भस्म कर देती है, जला देती है, आत्मा को पवित्र बनाती है। लेकिन हाँ, इसमें एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त? शर्त यह है कि ये याद अव्यभिचारी होनी चाहिए। अव्यभिचारी याद? इसका क्या मतलब हुआ? अव्यभिचारी मतलब बिना मिलावट वाली, सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा की याद। जैसे इसमें भक्ति का भी उदाहरण दिया है कि पहले सिर्फ एक शिव की पूजा होती थी, वो थी अव्यभिचारी भक्ति। अच्छा। पर बाद में अनेकों देवी देवताओं की पूजा होने लगी, तो वो व्यभिचारी भक्ति हो गई। ज्ञान में भी यही है, पूरी शुद्धि और शक्ति के लिए फोकस सिर्फ एक पर। समझ गया। और ये फोकस लाने के लिए वही बात आ गई, देही अभिमानी स्थिति में टिकना जरूरी है, जैसा शुरू में कहा था। स्रोत ये भी कहता है कि बाप आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। इसका क्या मतलब है? हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र। इसका मतलब है वो समझ, वो दिव्य दृष्टि, जिससे आत्मा खुद को जान लेती है, परमात्मा को जान लेती है, और ये जो पूरा सृष्टि का खेल चल रहा है ना अनादिकाल से, उसको समझ लेती है। अच्छा। मतलब ये समझना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, एक शक्ति हूं, और ये शरीर तो जैसे एक साधन है पाठ बजाने का। आत्मा अपने 84 जन्मों का चक्र पूरा करती है। ये दुनिया एक बहुत बड़ा नाटक है, बेहद का नाटक कहा है इसे, और हम आत्माएं इसमें एक्टर्स हैं। यही ज्ञान तीसरा नेत्र है। तो लक्ष्य तो साफ है। याद से पावन बनना है और भविष्य में विश्व का मालिक बनना है, सुखधाम या लाम राज्य में जाना है। लेकिन इसके लिए सिर्फ जानना काफी नहीं लगता,
है ना? स्रोत पुरुषार्थ पर भी बहुत जोर देता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं कि सब कुछ बस ड्रामा पे छोड़ दिया। साफ कहा है, पुरुषार्थ बिगर खाना भी नहीं मिलता। सही बात है। मतलब बिना मेहनत के तो रोटी भी नहीं मिलती, तो ये आत्मिक उन्नति और भविष्य की इतनी बड़ी रजाई वो कैसे मिलेगी? इसलिए दुनिया की बातों से, जैसे बैंक बैलेंस कितना है, इन सब व्यर्थ संकल्पों से बुद्धि हटाकर इस रूहानी कमाई में लगने की बात है। और पुरुषार्थ में भी बाप को 3 रिश्तों से याद करने को कहा है, प्यारे बाप के रूप में, फिर ज्ञान देने वाले टीचर के रूप में, और सद्गति देने वाले सद्गुरु के रूप में। तो कुल मिला के इस स्रोत का सार यही हुआ कि खुद को आत्मा समझना, फिर एक परमात्मा बाप की अव्यभिचारी याद, मतलब बिना मिलावट वाली याद की अग्नि से अपने विकर्मों को जलाना, और लगातार मेहनत यानी पुरुषार्थ करके अपने श्रेष्ठ भविष्य को बनाना। यही इस ज्ञान का लक्ष्य और तरीका है। हाँ, बिल्कुल सही समझा। और यहाँ ना एक सोचने वाली बात भी सामने आती है। अगर आत्मा इस बेहद के नाटक में एक एक्टर है, तो क्या उस एक्टर के लिए इस नाटक के रचयिता और डायरेक्टर, यानी क्रिएटर और डायरेक्टर परमात्मा को ठीक-ठीक जानना और उनके डायरेक्शन पर चलना, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ नहीं है? ये एक गहरा पॉइंट है सोचने के।